जो है वो एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है? वो तो पहले से एक्सपेक्टेड ही था आप लोगों को। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है 50 आउट ऑफ 50 आ गए हो, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। 50 आउट ऑफ 50 आए हैं नहीं? सो पेपर तो मैं भी देख रहा था, और इजी सा पेपर था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कोई टफ लेवल का था। फंडामेंटल कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, और क्वेश्चन कहाँ से इसके 55 से, तो देखते हैं क्या है इनमें। डेवलप आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड इनटेक ऑफ मेडिकेशन और व्हेन अ मेडिकेशन एक्यूमुलेट्स इन ब्लड बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। ड्रग का लेवल जो है एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाना, एक्यूमुलेट होना ब्लड में, इट मे बी ड्यू टू द इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म और इट मे बी ड्यू टू द इम्पेयर्ड एक्सक्रिएशन। कौन सा इंपैक्ट होगा? साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट्स और एलर्जिक रिएक्शन। तो क्लियरली हमने पढ़ा था साइड इफेक्ट, adverse effect or allergic reactions are not depend on the accumulation of drug. Side effect will present on the normal doses, adverse effect will present on normal dose, and the allergic reaction will present on not on normal, even a mild amount of drug will produce the allergic reaction. But toxic effect is only present when the amount of the drug is increased in your blood compared to normal dose. Normal dose से ज्यादा होगा तभी टॉक्सिक होगा, बताया था। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, दैट इज टॉक्सिक एक्शन, और वो कब होगा? जब ड्रग ज्यादा होगी। तो आंसर क्या है? सी। अब इसमें गलत किसने किसने गलत किया है? सबने है। 1.33 मार्क्स क्या हो गए आपके? माइनस, मतलब 50 नहीं आए हैं। चलो नेक्स्ट, अगला क्या लिखा है? A patient has an odor of 12.5 mg hydrochlorothiazide. ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, बहुत खुश हुए होंगे, इतना इजी क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया। सो क्या क्वेश्चन दिया है? द द लिजाइन इज 12.5 mg, अवेलेबल इज 25 पर टेबलेट, यानी mg, और कितनी टेबलेट में है? एक टेबलेट में। तो इसको डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, इसको इसे कट कर देंगे, तो आंसर क्या जाएगा? 1/2 यानी हाफ टेबलेट। आंसर इज द ए। ये लिखा। Which one of the following is not a commonly encountered mechanism of antibiotic resistance? Not means नहीं है। कौन सा ऐसा इफेक्ट जो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस में नहीं होता है? द ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पोरेंस इन द सेल वॉल, पढ़ा था हमने, ये तो प्राइमरी मैकेनिज्म था। सेकंड वन, द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये भी पढ़ा था, वेरियस chemicals produced by the bacteria. C, release of cell wall lipopolysaccharide toxins, and D, alteration of natural target site। ये तो तीनों मैंने पढ़े थे, टारगेट साइट, केमिकल एंड पोरेन। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया? सी, दैट इज नॉट कम अंडर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो अभी तक तो एक भी नंबर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सारे मैंने आपको पढ़ाए वही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट लिखा है, a drug require a low pH to be metabolized. Knowing this, the nurse anticipate that the medication will be administered by which route? I think कल ही मैंने पूछा था ये। लो पीएच चाहिए आपको, कौन से रूट से आप ड्रग को दोगे? ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल और इनहेलेशन। तो पेरेंट्रल के अंदर तो लो पीएच होगा नहीं, वहां तो नॉर्मल 7.35 टू 4.5, 7.45 होगा। टॉपिकल में पीएच का कोई रोल नहीं है, इनहेलेशन में कोई रोल नहीं, बचा क्या है? ओरल। आंसर इज ए। नेक्स्ट लिखा है, a nurse is preparing to administer an injection to a patient, which statement made by the patient is an indication for the nurse to use the J-Drake method? पढ़ाया था J-Drake method, कहाँ यूज करते हैं J-Drake method? When the drug is highly viscous drug, highly irritating drug, जो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू रिएक्शन या लीक होने के चांसेस ज्यादा है। The options are A, I am allergic to many drugs. So drug allergy है, that does not decide the route of drug administration. So वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा। I am really afraid that a big needle. So in your J-Drake method or in normal IM injection, we use the same needle. We will not use the different size of needle. Needle is always same, 21 to 23, and 22 is the most common. So needle is not the changes. So answer B is also not the right. The last so like that turned my skin color. जो last time मुझे इंजेक्शन लगा था, ये मेरे को बहुत बड़ा सा मार्क बन गया, कलर चेंज हो गया, स्किन डार्क हो गई। And option number D, my legs are too obese for these needle to go through. तो लेग में तो हमें लगाना ही नहीं है, हमें क्यों लेग का करना है, उसका क्या रोल है जेट ड्रग के लिए? The right answer is C, because this is an indication that drug is not a normal drug. Drug is a viscous drug and that not get absorbed completely in the last dose. इसी वजह से क्या बन गया? मार्क बना। ड्रग अगर कंप्लीट एब्सॉर्ब होती तो मार्किंग नहीं होता। So you will give the J-Drake injection in option number C. The next one is order is 6 ml over 12 hours. Available is 120 mg per 4 ml. How many ml will the patient receive after 6 hours? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। यस, किस किसने गलत किया है? सबने सही किया है। क्या राइट आंसर है? बी। लगवा दिया आंसर, तभी पता है किस किसने गलत किया है। तो इक्वेशन इज वेरी सिंपल, बट अगर आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। आपको आता है, लेकिन आप आंसर ए लिखा है बहुत सारों ने, आई नो दैट। बहुत सारों ने क्या लिखा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिजायर अवेलेबल इन क्वांटिटी। सो टोटल वॉल्यूम जो आपके पास अवेलेबल है 6 ml आपके पास अवेलेबल, इधर लिखता हूँ खाली, और आपको जो दे रहे हैं वो कितना है? ऑर्डर इज 6, अवेलेबल इज 4, एंड mg कितना है? 120। व्हेन यू सोल्व दिस वन, it will be 30 and this multiplication will be 180 ml, but this is for, यहाँ मेंशन किया dose for 12 hours, 6 ml over 12 hours, and question is asking you for 6 hours, means half amount of this should be given in 6 hours.
So the 90 ml is the right answer. But in option number A, option is mentioned is 180 ml, and option number B is 90 ml. So correct answer is B, not the A. Clear? Next, a nurse accidentally gives a patient a medication at a wrong time. The nurse first priority is to complete an occurrence report, notify the health. 61 रह गया. Okay, दो क्वेश्चन 90 वाले थे तो मैंने इसको 90 समझ लिया नीचे वाले को. हाँ 61. Which one of the following inhibits the topoisomerase gyrase as its major mechanism of action? So topoisomerase inhibitor पढ़ाया था with the fluoroquinolones. याद है? वायर के साथ एक्सप्लेन किया था मैंने. वो याद है? और वो था फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साथ में, लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, क्विनोलॉन्स. एंड उसका एग्जांपल ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सिप्रोफ्लोक्सासिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोटीन 50S राइबोसोम इनहिबिटर. वेंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. क्लोरामफेनिकोल अगेन राइबोसोम, जो 30S राइबोसोम इनहिबिटर हमने पढ़ा था. नेक्स्ट, a nurse need to convert 3 fluids O's to the metric system equivalent. 3 O's का मीनिंग पूछा है. So what is the 3S? 3 O's is equal to again 90 ml. So B is the right answer. Next, accidentally wrong drug दिया तो आप क्या करेंगे? Complete an occurrence report, notify the healthcare provider, inform the charge nurse of the error, or D, assess the patient for adverse effects. So always remember, मैंने जब rights पढ़ाए थे तब भी लिखवा बोला था मैंने, whenever you given any wrong drugs to the patient, any on the wrong time or to the wrong patient, always first assess the patient condition. After assessing the patient condition, you inform to your in charge or the doctor, both. So in charge then doctor, and then you will write a incident report. So answer is D is the right answer. A patient is receiving vancomycin. Which function is the priority for the nurse to assess? So vancomycin is a highly toxic for ear, ototoxic drug, and you should assess for hearing. So B is the right answer. Which one of the following has a principal action of binding to ribosome or to affect the protein synthesis? So ribosome पे bind होने वाली drug aminoglycoside. Glycopeptide is a type of antibiotic which block the cell wall synthesis inhibition. याद है? Block the glycosylation process. Quinolones block the topoisomerase enzyme, and penicillin again block the transpeptidation cell wall synthesis inhibitor. So right answer is A is the right answer. लिखवाया था? याद है? A patient has an order to receive 0.3 ml of U500 insulin. Which syringe will the nurse obtain to administer the medication? So right answer is always use the insulin syringe, or we can say the tuberculin syringe, which is used for the intradermal injection. So tuberculin syringe is same like the insulin syringe. बस उससे हम tuberculin test करते हैं, इसलिए उसका नाम tuberculin test रख दिया. अगर आप subcutaneous लगा रहे तो insulin syringe. Answer is D. आप लोग कंफ्यूज हुए B के साथ में. U100 syringe का मतलब एक syringe जिसपे 100 यूनिट मेंशन होते हैं, वो बोलते हैं 100. वो नहीं करनी, इतनी बड़ी syringe, इतनी लंबी syringe लेनी है. Tuberculin syringe जो बहुत छोटी जाती है, जो टेस्ट करते हैं, क्या प्यूरिफाइड प्रोटीन टेस्ट, पी क्या प्यूरिफाइड, जो भी उसमें प्रोटीन जो भी लगाते हैं आप, और फिर मॉन्टेक टेस्ट करते हैं वो syringe. When the nurse administered an IM corticosteroid injection, the nurse aspirate. What is the rationale for nurse aspirating? आप इंजेक्शन लगाते हैं IM तो पहले एस्पिरेट करते हैं, then पुश करते हैं. Why you are aspirating? To confirm that needle placement की needle vein के अंदर blood तो नहीं आ रहा, vein में तो नहीं है. If there is a blood, then remove the syringe and give again on a different side. Yes. So C is the right answer. Solumetrol 2.5 mg per kg is ordered for a child weighing 8 kg. Solumetrol is available as 125 mg per ml. What is the right answer? आ गया सबको ये तो? So in this you should multiply 2.5 with 8, and the answer is 2.5 multiplied by 8 is equal to 20. And then available dose is 125, and the total available quantity is 1. So divide them, you will have the 0.16 ml. A nurse is teaching a patient about medication which a statement from the patient indicate teaching is effective. आप कोई ड्रग दे रहे हैं और उसके बारे में टीचिंग की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव नहीं है. My parenteral medication must be taken with food. So parenteral medications are given IM or IV, and no need for any food related कोई ऐसा कुछ नहीं है. वो सिर्फ किसके लिए है? GIT oral route के लिए है. So it is not the correct answer. I will rotate the site in my abdomen when I give my insulin. Once I start feeling better, I will stop taking my antibiotics. Or if I am 30 minutes late taking my medication, I should skip that dose. So option number 1 is already wrong. Option number D also wrong, because you cannot skip a medication if yet the time is 2 hour delay. 2 घंटे डिले नहीं हुआ है तब तक आप मेडिकेशन ले सकते हैं. 10 बजे का ड्रग था तो आप 12 बजे तक भी ले सकते हैं, उसके बाद आप स्किप करके नेक्स्ट टाइम लेंगे. सो 30 मिनट डिले इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिले. ऑप्शन नंबर सी, आप बिना डॉक्टर ऑर्डर के कभी भी एंटीबायोटिक स्टॉप नहीं करेंगे. मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत रहने दो आपसे, तो वापस क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन रीअकर हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी बताया भी था मैंने, याद होगा. बताया था यहाँ मोस्ट कॉमन क्यों नहीं है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड है डेली इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन एंड वी रिक्वायर्ड मल्टीपल साइट, अदरवाइज पर्सन विल हैव द नेक्रोसिस ऑन द टिश्यू. सो उसीलिए हमें साइट क्या करनी, बार-बार चेंज करनी. The nurse receive an order to giving a loop diuretics to a patient to help lower his or her blood pressure. The nurse determined that the appropriate route for administering the diuretic according to route of drug administration will be according to, कौन बताएगा? So route always given by the prescribed by the doctor. Whatever route is prescribed by the doctor, you should use that one. अपनी इच्छा से नहीं करना है. So option number B, sorry. In what way are semi-synthetic penicillin and natural penicillin alike? Alike का मतलब same. कौन सी कंडीशन में दोनों सेम होती है, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल, यानी एक पेनिसिलिन जी है और एक आप कोई दूसरी ले ले जाए, एक हमने बात किया पिप्रासिलिन ले ले जो सेमी सिंथेटिक है. दोनों में क्या सेम थिंग है वो आपको बतानी है. ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नेचुरल पेनिसिलिन आर नैरो स्पेक्ट्रम. लिखा था क्लासिफिकेशन याद है, बट द सिंथेटिक पेनिसिलिन आर
ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बोथ रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिनेस, क्या दोनों ड्रग पेनिसिलिनेस से रेजिस्टेंस दिखाती है? नो, ओनली द very extended penicillin are resistant to penicillinase, rest all other drugs are killed by the bacterial enzyme penicillinase. So ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर सी, both resistance to stomach acid, no, बताया था याद है, नेचुरल पेनिसिलिन G is not resistant to the stomach acid but V is resistant to the stomach acid, so both are not resistant. And D, both based on the beta lactam, yes, both drug will have the beta lactam ring in their structure, that is the similarity. So option number D is the right. The patient has an order for 2 tablespoon of milk of magnesium. How much medication does a nurse give him or her? Answer is 2 tablespoon यानी 30 ml, 15 plus 15, 30 ml. How does monovectum inhibit the bacterial cell wall synthesis? बताया था, monovectum is a किस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, कौन से टाइप की एंटीबायोटिक है? ये भी नहीं, मोनोवेक्टम कौन सी है? अरे मोनोवेक्टम इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वर्क बाय ब्लॉकिंग द प्रोटीन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, पढ़ाया तो था. तो ये क्या इतना सीरियस वाले आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं? सो ये लिखा इधर, बाइंडिंग 30s 50s टोपोइसोमरेज और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, तो किस पे बाइंड करेगी? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो बीटा लैक्टम के लिए है उस पे जाके बाइंड करेगी और आपकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी. नेक्स्ट हो गया. और है 74, the nurse is preparing to administer injection into the deltoid muscle of an adult. deltoid muscle में इंजेक्शन जो लगाते हैं वो होगा intramuscular injection for small quantity injection. Which needle size and length will the nurse choose? 18 goes, 18 नंबर का बहुत बड़ा needle होता है और वो IM में यूज नहीं करते हैं. 23, yes we can use 23, 21, 22, 23 we can use, but the problem is that the length is very small, half inch is used for the subcutaneous injection, it will not reach to the muscle, so we will not use half inch needle, so that is the wrong. हमने लिखा था याद है, 1 to 2 inches needle is used for the intramuscular injection. Next 25 goes with 1 inches or 27 goes with 5 by 8, so 5 by 8 is again for the intradermal injection, so we will use the 1 inch needle with 25 goes, that is a suitable answer only. Answer is C. An older adult patient need an IM injection of antibiotic, which side is the best? कौन सी बेस्ट साइट है? Ventrogluteal. If you are giving a wrong injection on dorsogluteal, then which problem will happen? The sciatic nerve damage will occur. That's why we will choose the ventrogluteal is the most common site. Vastus lateral is the most common in children. If a patient is severely allergic to penicillin, which of the following medication would we want to prescribe due to its no cross sensitivity? ये ऐसा कैसा लाइन मैंने लिखवाया था, नो क्रॉस रिएक्शन, अगर आपने पढ़ा हो, और मैंने लिखवाया था मोनोवेक्टम एंटीबायोटिक में. एंड इन मोनोवेक्टम एंटीबायोटिक देयर इज वन एग्जांपल दैट इज एजिथ्रोनम. सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? एजिथ्रोनम. अरे नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया तो आप ओपन करें मोनोवेक्टम, उसमें एजिथ्रोनम ओपन करें, देखिए वहां पे लिखा है नहीं लिखा है? लिखवाया था है, वेरी गुड. फिर भी आप लोगों ने क्या किया? गलत. The nurse is caring for 2 patients with the same name, same last name. In this situation, which right of medication administration is the priority to reduce the chance of an error? नेम जो है वो लास्ट वाले सेम है, दोनों ही गुप्ता जी है, तो क्या हो सकता है? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन विल बी रॉन्ग. सो उसके लिए आपको क्या करना है? पेशेंट का जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट मेडिकेशन, राइट पेशेंट, राइट डोज एंड राइट रूट, तो तीनों तो सही होंगे लेकिन गलत आएगा, राइट पेशेंट में प्रॉब्लम आएगी. सो यू शुड चेक द राइट पेशेंट विद आईडी बैंड एंड पेशेंट फाइल, दोनों से मैच करके फिर देना. The nurse is administering medication to a patient. When the patient accidentally drops the tablet on the floor, what should the nurse do? मैंने इधर बोला भी था, नीचे गिर जाए तो ऐसे साफ करके खिला दो, वॉश करके खिला दो, बोला था. तो उसको क्या करना है? Discard the medicine and use another one. A patient needs assistance in eliminating an anesthetic disease medication. Which action will the nurse take? एलिमिनेशन ऑफ ड्रग हमने पढ़ा था, कुछ ड्रग्स जो होती है कहां से एलिमिनेट होती है? लंग्स के थ्रू एलिमिनेट होती है. और जब लंग्स से एलिमिनेट होती है तो आप कैसे आउट कराओगे उनको? पेशेंट को बोले ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ करो, ज्यादा से ज्यादा गैस बाहर निकलेगी और ड्रग बाहर निकल जाएगी. सो आंसर इज ए. Doctor orders 600 mcg per kg per hour of dopamine infusion. The patient weight is 50 kg and the dopamine is supplied as 200 mg per 500 ml. How many ml per hour will you administer? What will be the answer? सबसे हो गया था क्या? इधर करूं मैं? Yes, करना नहीं करना है? नहीं किया मतलब आप लोगों ने, करना है. सो बहुत बार आपको मैंने पढ़ा दिया. ये क्या लिखा है? डिजायर कितनी है? डिजायर अवेलेबल एंड क्वांटिटी. डिजायर इज 600 mcg per kg per hour. Available is 200 mg and quantity is 500 ml. ये लिखा है. पहले हमें इसको करेक्ट करना है. तो 600 mcg per kg, पेशेंट वेट इज 50 kg, 1 किलोग्राम पे कितना देना है? 600 mcg, तो 50 kg पे कितना देंगे? 600 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर इज 30,000 mcg per hour. क्लियर? ऑप्शन में क्वेश्चन में भी यही पूछा है, हाउ मेनी ml per hour, तो हमने ml per hour कर दिया. हावर में ही है ये, तो इसकी बोल रहा हूं मैं. नाउ दिस इज इन mcg and this is in mg, so this should be divided with 1000, so 3 remaining is 30 mg per hour. This is the desire divided by available is 200 multiply by quantity. 20 से 20 कट कर दिया, 2 से इसको कट किया 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई किया 75 ml per hour. That is the right answer. Clear? Yes. Next. When इतने सारे क्वेश्चन है मैंने नहीं दिए थे, ये मैं टाइम नहीं था, किसी ने भेजे इस बार.
इधर से दिए गए हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सारे तो पढ़ाए मैंने, इसलिए मैं सब पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ता भी नहीं तुम्हें। वैनकोमाइसिन इज बैक्टीरियासाइडल अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन, बताया था MRSA, मैथिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हेमोफिलस नहीं था, एंट्रोकोकस नहीं था, स्यूडोमोनास नहीं था, आंसर इज डी। The nurse administered a central venous nervous system stimulant to a patient. So which assessment finding indicate to the nurse that idiosyncratic event is occurring? What is idiosyncratic effect? ड्रग दिया उसका अपोजिट होना, जब आप सीएनएस को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग दे रहे हैं उसका अपोजिट क्या होगा? नहीं ना, आप स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं, पर्सन सो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? fall asleep during daily activity A is the right answer. Unintended, undesirable and often unpredictable, unpredictable आते ही answer is adverse, predictable आते ही side effects, right answer is B. Vancomycin has the following unwanted effects, that is the red neck syndrome लिखा था। While preparing medication, the nurse knows one of the drug is an acidic medication. In which area does the nurse anticipate the drug will absorb? Acidic drug will absorb in acidic medium. Alkaline drug will absorb in alkaline medium. Acidic medium present in our stomach. Alkaline medium present in our intestine. So right answer is stomach. If vancomycin is prescribed for oral treatment, is usually for which pathogen? दिखाया था only the one bacteria which is nasty bacteria in our GIT, Clostridium difficile, and for the management of that problem, we use two drug, metronidazole and Clostridium difficile. A healthcare provider prescribe aspirin 650 mg every hours per orally when febrile. For which patient will this order be appropriate? आप एस्पिरिन दे रहे हैं पेशेंट को 650 mg और रीजन क्या है? फेब्राइल, फेब्राइल मींस फीवर आना, सो आंसर क्या होगा? फीवर किसमें आ रहा है? डी में आ रहा है, तो आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following classes of antibiotic should not be given with milk of antacids due to chelation? बताया था मिल्क कौन सी? टेट्रासाइक्लिन। कितने इजी इजी क्वेश्चन दिए यार, कुछ डिफिकल्टी तो रखी नहीं आपके लिए। अब 90 किस किस के आए हैं? आकाश तो आता ही नहीं क्लास में, अरे वो टेस्ट देने आता है, वो आपका कंपटीटर है ही नहीं। बाकी बताओ कौन है? कल मैंने बोला आई विल गिव यू अ रिवार्ड, और वो आकाश के लिए नहीं था क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे। वो सिर्फ किसके लिए आता है? वो सिर्फ आता है टेस्ट देने के लिए। 90 और 90 अबव कोई नहीं है, चलो मेरा रिवार्ड बच गया है। बट अभी तो वो तो बाकी है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट तो बाकी है। A registered nurse interprets that a scribbled medication order 25 mg, the nurse administered 25 mg of medication to a patient and they discover that the nurse was incorrectly interpreted and should have been 15. स्क्रिप्ट मतलब ऐसे काटा काट पीट किया हुआ है और उसको पढ़ा उसने तो उसको लगा 25 है और उसने दे दिया, और बाद में उसको लगा कि ये तो 15 था, 25 नहीं है। अब किसकी गलती है ये? सो मैंने पहले ही बोला था कुछ भी गलती करेंगे तो पहले हम गलत होंगे, चाहे आपने ड्रग ज्यादा दे दिया, डॉक्टर ने गलत लिखा फिर भी दे दिया, वो भी किसकी गलती है? नर्स। आंसर इज डी। Chloramphenicol has the following unwanted effect. दो इफेक्ट लिखा है था मैंने, bone marrow suppression and ग्रे बेबी सिंड्रोम, एंड बोन मैरो सप्रेशन लीड टू पैनसाइटोपेनिया, जो इसमें लिखा हुआ है। यस और नो? बैक्टीरियासाइडल पढ़ाया था। व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक हैव कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग? इतना भी कल या परसों ही पढ़ा है मैंने। वंस डेली डोज रेजिमेन बताया था। अमाइनो ग्लाइकोसाइड अमीनोसिन, चिल्ड्रन यंगर देन 8 ईयर ऑफ एज should not receive tetracycline because these agents, बताया था मैंने, ड्रग कैल्शियम के साथ चिपक जाएगी और बोन को वीक करेगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मदर को नहीं देनी है, बच्चे में चली जाएगी, कितना बताएगा? सो आंसर इज बी। The drug belong to antibiotic carbapenems. दो ड्रग लिखा है, इमीपेनम एंड मीरोपेनम। सो आंसर इज इमीपेनम। फ्लोरोक्विनोलोन्स रेस्पिरेटरी वाला पूछा है, रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स, लेवोफ्लॉक्सासिन बताया था। Which of the following closely monitor an older adult for a sign of medication? old age में टॉक्सिसिटी ज्यादा क्यों होती है? The reason is option number is reduce GFR, reduce esophageal stricture, increase gastric motility और increase liver। इसको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, ना तो कोई आपके स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है, ना कोई मोटिलिटी से प्रॉब्लम है, ना ही कोई आपके मास से प्रॉब्लम है। जीएफआर कम होगी इसलिए बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी, तो पेशेंट में क्या होगी? टॉक्सिसिटी। द नर्स इज प्लानिंग टू एडमिनिस्टर a tuberculin टेस्ट विद 27 गोज एंड एंगल पूछा आपको, इंच लिखा नहीं इसमें, बढ़ गया होगा। एंगल पूछा आपसे कितने एंगल पे आपको लगाना, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट कैसे करते हैं? इंट्राडर्मल, एंड इंट्राडर्मल के लिए 10 to 15 डिग्री। ऑप्शंस आर ए इज द राइट। द एक्सपेक्टेड और predictable physiological response that each medication causes. Answer is, it is not a side effect, remember that. Predictable, expected, जो आप चाहते हैं, जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जिसके लिए आपने ड्रग दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। एक साइड इफेक्ट इज ए नॉन फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जो हम नहीं चाहते वो भी हो रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर इज सी, थेराप्यूटिक इफेक्ट। You are giving IM injection, upon aspiration and nurse notice blood return in the syringe. What should the nurse do? ब्लड आ रहा है तो क्या करोगे? निकाल दो वापस। The antibacterial drug fluoroquinolones derivative, फ्लोरोक्विनोलोन्स का डेरिवेटिव कौन है? क्लोराम्फेनिकोल, नाइट्रोफेंटोइन, नाइट्रिक एसिड और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नाइट्रिक एसिड आता है क्विनोलोन्स के अंदर। सो राइट आंसर इज डी। अब इसके अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो गलत हो, फिर भी मैंने आपको 90 मार्क्स का मार्जिन दिया था कि आप 90 मार्क्स ला सकते हो, 100 में से 90, यानी 10 क्वेश्चन का मार्जिन दिया था।
5 फार्मा में मान लो, 5 आप ठंडा में मान लो, फिर भी आपके नंबर 90 से बिलो आए हैं। किसके आए हैं 89 हैं? ओके, और किसी के नहीं आए 89 भी? उससे कम, उससे कम किसी के नहीं आए हैं? क्या बोल रहे हो? पीछे आए हैं, आगे वालों के नहीं आए किसी के? आगे वाले क्या करते हैं? कल से सब पीछे बैठना स्टार्ट करो। हैं? जब मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर पीछे वालों को मौका दो आगे आने का, और आगे वाले कहाँ जाओ? पीछे। क्लियर? मूव करें पार्ट 2 के ऊपर, दैट इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो अब क्या किया जाए बताओ? मैंने कल इतना बोला था, पूछे जाए सबसे एक एक करके कितने मार्क्स आए। कोई ऐसा है जिसको मार्क्स ज्यादा मिले लेकिन कैलकुलेट गलत किया गया हो? आपने देखा है वो मार्कशीट सबने? क्यों, क्या कर रहे थे पिछले 45 मिनट से? बैठे थे, बातें कर रहे थे। 45 मिनट का टाइम मिला था, क्या कर रहे थे? नहीं देखा? कोई नहीं ऐसा? अरे कोई है तो बताओ, उसको मैं बोल देता हूँ, एप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा सबके सामने, मैं अनाउंस कर देता हूँ इनके नंबर ज्यादा आए हैं, मार्क्स गलत मिले हैं। कोई नहीं है? चलो फिर हम पढ़ते हैं आगे। सो नंबर तो आप लोग एक्सपेक्टेड नहीं ला रहे हो। ऑनलाइन वालों के कितने आए हाईएस्ट बताओ जल्दी से? इनको भी दे सकते हैं हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। स्टार्ट करें? सो नाउ मोस्ट प्रोबेबली टुडे आई विल कंप्लीट योर फार्माकोलॉजी, एंड नेक्स्ट जब भी क्लास होगी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड वी विल एंटर इन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अभी तक मेडिकल सर्जिकल नहीं पढ़ा है नए बैच वालों को। सो हमने इमरजेंसी पढ़ा था, देन उसके बाद सोशियोलॉजी पढ़ा, अभी हमने फार्मा पढ़ा है। आफ्टर दैट विल एंटर इन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, देन विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक्स, फिर वापस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। स्टार्ट करें? यस स्टार्ट करें। अगर मार्क्स कम आए हैं, कोई है जो आज ही आया है? आज आया टेस्ट दिया था, कितने मार्क्स आए हैं? 20 आए हैं, कोई बात नहीं। और कोई है काया हो आज टेस्ट देने आया था? सब पुरानी है बाकी? सो इस वीक में कोई है जिसने ज्वाइन किया इसी लास्ट वीक के अंदर ही? कुछ तो होंगे लास्ट वीक वाले। हाँ, कितने मार्क्स आए? टेस्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, टेस्ट वो तो आज ही आए हो तो भी टेस्ट दे दिया उन्होंने, हैं? टेस्ट तो देना ही है ना, टेस्ट को स्किप नहीं करना है, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। भले 20 मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एक सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, उनको पता चला कि कितने उनको पता है कितने नहीं है। सो टेस्ट तो बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है, एवरीडे टेस्ट में आना है। जब भी एवरीडे मतलब जब भी ट्यूसडे टेस्ट होता है या संडे टेस्ट होता है वो तो मस्ट है, और वही आपकी सक्सेस का की है। और कल परसों बोला था जो टेस्ट देना है वो सीरियसनेस के साथ देना है, मजाक मजाक में नहीं देना है चलो दे देते हैं क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है। नॉर्थ सीट का पेपर हो रहा है ये मान के दें, मैंने बोला था एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पढ़ के आओगे, और अगर आपको कोई मिला हो तो बता दें, मैं उसको हटवा दूंगा कि ये क्वेश्चन अगली बार नहीं डालना क्योंकि ये पढ़ के आते हैं उसको। पढ़ा था सारे क्वेश्चंस आपके लिए बना के क्रिएट करके, कुछ नए बना के, कुछ डाउट लगे ऐसा बना बना के देने पड़ते हैं, और वो इजी नहीं है सिर्फ दे देंगे कौन सा डायरेक्ट डायरेक्ट, तो उसको तो सब कर ही लोगे आप लोग। यस नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज सल्फोनामाइड। सो सल्फोनामाइड इज ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक व्हिच कम अंडर द सल्फा ड्रग, एंड चार ड्रग मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, याद है? सल्फाडाइजिन, Dapsone, sulfasalazine, and para-amino salicylic acid. So we'll discuss about these all four examples with sulfonamide. Sulfonamides are derivative of sulfanilamide, which is a para-amino benzene sulfonamide. This is the chemical through which we derive the sulfonamide antibiotics, and it is a synthetic compound. It is not a natural; it's a synthetic, which made in a factory or in a chemical company. Examples are Dapsone, sulfasalazine, para-amino salicylic acid, or sulfadizine. These are the example of sulfonamides. Clear? Okay. So sulfonamides, mechanism of action of sulfonamide, how the drug is working in your body. लिख लिया? Next examples we already mentioned in the classifications of antibiotics. Starting में लिखवाए थे. Next नहीं लिखा? Mechanism of action of sulfonamide. So sulfonamide is a very intelligent group of antibiotic, and how it is working in your body we'll discuss in detail. Okay. Next mechanism of action of sulfonamide. How this antibiotic is working in your body we'll discuss in detail. So sulfonamide के अंदर कैसे एंटीबायोटिक काम करती देखें. So there is an content which present in your body, that is PABA. PABA, para amino
बेंजोइक एसिड, सुना है पहले? PABA, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. This will be converted in bacteria, हम बात करेंगे इसमें बैक्टीरिया के अंदर. This PABA will be converted into DHFA, and this DHFA will be converted into THFA. So ये तीनों का फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए, याद रखना है. और जो एंजाइम हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जो इसको एंजाइम जो चेंज करेगा PABA को किसमें कन्वर्ट करना, DHFA में और THFA में. पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं. सो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, BA, गलत लिख दिया, बेंजोइक एसिड. दिस इज द, व्हाट इज DHFA, क्या है? दिस इज द डाइहाइड्रो, डाइहाइड्रो, डी यानी डाइहाइड्रो फोलेट, फोलेट नहीं है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड. एंड दिस इज द tetrahydrofolic acid, THFA, tetrahydrofolic acid. So this is the conversion जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. Here we have an enzyme which is known as folate synthetase, which convert PAB into DHFA, and here we have one more enzyme that is DHFR, that is dihydrofolate reductase, dihydrofolate reductase. This is the whole reaction which is occur in a bacterial cell. When a bacteria required cell wall synthesis or protein synthesis, bacteria will require tetrahydrofolic acid, which is an active form of folic acid. Without this active form of folic acid, no protein synthesis, no bacterial cell wall synthesis. So whenever you require any protein synthesis, you require the active form of folic acid. हमने पढ़ा growth and development हमारी बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है folic acid. Is like same in bacterial growth, you require an active form of folic acid, that is the THFA. और वो किससे बनेगा? This para-aminobenzoic acid will convert into THFA. To stop this growth of bacteria, we will give a drug which is known as sulfonamide. This group of antibiotic block the folate synthetase and DHFR enzyme. Block this one and block this one. So there will be no conversion of PABA into THFA. And when PABA not converted into the THFA, then no active form of folic acid, and there is no active form of folic acid means there is no synthesis of protein and bacterial growth will be stopped. Clear? Yes? और आया कुछ समझ में? हटा दें? एक बार फिर से क्या? So normally in bacterial cell there is a substance which is known as PABA, para-amino benzoic acid, which is present in a bacterial cell, and it is inactive form of folic acid. When a bacteria required protein synthesis or cell wall synthesis, bacteria nucleus order the PABA to convert and form THFA, and उसका पूरा process हमने लिखा. PABA will be converted into THFA, dihydrofolic acid. This PABA will be converted into DHFA in the presence of folate synthetase enzyme. This is also not active form of folic acid, so this should be converted into THFA. So this dihydrofolate folic acid will be converted into the tetrahydrofolic acid, which is active form of folic acid in the presence of dihydrofolate reductase enzyme. And this is an active form of folic acid. ये क्या है आपका folic acid का active form. और इससे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करेगा. नाउ हमारा पर्पस ही क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना है. So we will provide a drug sulfonamide which bind on this folate synthetase and block this, as well as drug will bind on this enzyme and block this. So this whole reaction will be stopped. And जब ये पूरी रिएक्शन बंद हो जाएगी तो ये फॉर्मेशन नहीं होगा और ये नहीं बनेगा तो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी. क्लियर? यस, मूव करें. So ये सेम यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है. Para-amino benzoic acid is converted into the dihydrofolic acid, converted into tetrahydrofolic acid, folate reductase, folate synthetase. तो हमने लिख लिया सारा, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Next, pharmacokinetics of this sulfonamide drugs. So well observed from the gut, so available in oral form, distributed in almost all tissue of the body including CSF. Drug will be very easily cross the blood-brain barrier, and that's why drugs should be given with precautions in pregnant female. If mother or if a female is pregnant, then you should avoid this drug because it can cross the biological membrane. Next, metabolized in liver and excreted through the kidney. क्लियर है ये? घर पे आज जाना है और इस पेपर में जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं उनको देखना है और एक बार समराइज करना है कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स करी है और क्यों गलत हुआ वो क्वेश्चन. यस, कल वापस लेके आना है और पूछना है कंसर्न पर्सन से. मैं तो अवेलेबल नहीं रहूंगा आपके लिए क्लास में. अगर कहीं नीचे मिल जाए तो पूछ सकते हो, बाकी तो मेरी क्लासेस कल से नहीं होगी. हाँ क्या? नो सर, और अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, इसलिए नहीं होगी. आई विल बी बैक वेरी सून आफ्टर 1 मंथ. 1 महीने बाद मैं फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक्स. तब तक आप जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे. लाइक योर साइकियाट्रिक नर्सिंग विल बी स्टार्टेड बाय टुमारो, एंड
Integumentary is already started yesterday, day before yesterday, and cardiac system resume by tomorrow. So ये system complete करेंगे. Gynecology is already started, that will be completed very soon. So इनको आप complete करेंगे और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे. Yes, next. Adverse effect. So it will produce important syndrome which is known as Sjogren syndrome, or we can say Sika syndrome. Sjogren syndrome or Sika syndrome. Sjogren syndrome is a type of syndrome which is characterized by the xerostomia and xerophthalmia. What is xerostomia? Dry mouth, that is known as xerostomia, and dry eye, that is known as xerophthalmia. So after giving sulfonamide drug to any person, the person will have a frequent complaint of dryness of the mouth as well as the dryness of eyes, and that is due to the decreased saliva production by blocking the salivary gland as well as decreased tears production by blocking the lacrimal gland, and that syndrome or that condition is known as Sjogren syndrome or the Sika syndrome. Clear? Yes. Sika syndrome or Sjogren syndrome, dry mouth and dry eyes syndrome. याद रहेगा? लैक्रिमल ग्लैंड्स का फंक्शन कम कर देती है, उससे लैक्रिमल या जो आपके टीयर्स हैं वो प्रोडक्शन कम होंगे. क्लियर है ये? मूव करें. नेक्स्ट, स्टीवन जॉनसन syndrome. It is also a very important syndrome which is known as after administration of sulfonamide drug, person is suffering with flu-like syndrome, flu-like symptoms like running nose, sneezing, itching, redness. These are the symptoms which is known as flu-like. फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम, पूरे दिन भर परेशान होना, वो flu-like. तो इस ड्रग को लेने से ऐसा हो जाता है पर्सन. That condition is known as Steven Johnson syndrome. So flu-like symptoms. And the last one, that is kernicterus. What is kernicterus? Kernicterus is related to bilirubin, and bilirubin is related to cholestatic jaundice, and cholestatic jaundice term which was given to you by me in last class yesterday. याद है? भूल गए? पढ़ा कर जाके. So cholestatic jaundice is a condition which is also known as obstructive jaundice. When your bile duct is blocked, it may be due to any type of stone formation or any type of stricture formation or any type of tumor. Whatever thing is obstructing your bile duct and bile path flow is not okay नहीं है, bile है, अंदर ही डिपॉजिट हो रही है, गॉल ब्लैडर से आके लीवर में जा रही है, एक्यूमुलेट हो गई है, नीचे कॉमन बाइल डक्ट क्या हो गया, ब्लॉक हो गई है. That type of jaundice is known as cholestatic jaundice or obstructive jaundice. Clear? Obstructive cholestatic jaundice. तो वो तो कल की बात थी, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई नहीं, मैंने बता दिया. हाँ, पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है. आगे क्या है? Kernicterus. Kernicterus is also related to bilirubin. It is very commonly present in pediatric because pediatric is already having high amount of high RBC. ज्यादा होती है. There is a high number of RBC in the pediatric. बच्चों में ज्यादा होती है. And the lifespan of RBC in short compared to adult. In adult it is approximately 120 days, but in pediatric it is 90 days only. That's why the RBC is very quickly destroyed by the graveyard of body. That is graveyard of body is spleen. So RBC is destroyed by or killed by the spleen very quickly in the pediatric patient, and the end product of RBC is end product क्या बनता है? Bilirubin बनता है. This bilirubin level, if it is increased and more than 20 mg per dl, at this level it will cross the blood-brain barrier and reach into the brain and get deposited inside your brain. That condition is known as kernicterus. Normally, if the level is 10 mg per dl or more, that is considered as a jaundice, physiological jaundice. Physiological jaundice होता है, pathological तो on the day भी present हो सकता है या नहीं. Pathological और physiological में क्या difference? Before 24 hours हुआ तो pathological and physiological after 24 hours. क्या लिखा है? पुरस्कार है? मंजू सैनी, उनको क्या करना है? नीचे बुला रहे हैं. मंजू सैनी कौन है भाई? हैं? कर गए? क्लास छोड़ के चले गए? आए नहीं? गाँव गए? यहाँ नहीं है, उनको बोल दो नहीं है. मूव करें आगे. Kernicterus pediatric में आपको सर पढ़ाएंगे, जहाँ पे बच्चे की डेथ भी हो सकती है अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया. So pathological jaundice occur, it may be possible at birth में also present, that is pathological, but physiological jaundice present after the 24 hours. और बाकी डिटेल स्टडी करने के लिए आप pediatric nursing रेफर करें, हम उसको ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, last drug, the last group of antibiotic in our pharmacology, that is metronidazole. Metronidazole is a type of nitroimidazole group of drug. 5-nitroimidazole type of antibiotic जिसकी हम बात करेंगे. So ये टाइप की ड्रग है जिसके अंदर इमिडाजोल रिंग होती है. इमिडाजोल रिंग की बात करें तो इट्स अ पेंटोन रिंग. पेंटोन रिंग मींस इसमें 5 कार्बन होते हैं. पेंटोन रिंग like this, 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. At the 5th carbon there is a group which binded and it is known as N2O, nitro group. This is the structure of your metronidazole. This is the penton ring which is known as imidazole, and at 5th carbon which group is binded? Nitro group. It is very important. इसका मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए बता रहा हूं. So this drug is known as 5-nitro imidazole. इसको हम क्या बोलते हैं? 5-nitro
इमिडाजोल, इसका केमिकल नेम 5 नाइट्रो इमिडाजोल. 5 नाइट्रो मींस फिफ्थ कार्बन पे कौन एंडेड है? नाइट्रो ग्रुप. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 5 नाइट्रो इमिडाजोल. The next question is metronidazole is a prodrug. Metronidazole is a prodrug. Like iPhone Pro, it is also a prodrug. So what is the concept of prodrug? Wait, थोड़ा wait करो. कौन बताएगा? Prodrug concept बताएंगे? हाँ बताओ. आपके पास वाले बताना, आप नहीं बताना है. हाँ आपके पड़ोसी. हाँ नहीं पता. क्यों? आए नहीं थे. प्रोडक्ट पढ़ाया तब नहीं आए थे. नहीं पढ़ा. मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया. पढ़ाया था. कब? स्टार्टिंग में. मतलब आप स्टार्टिंग से थे. कब ज्वाइन किया? 16 को. तो मैंने पढ़ाया तब नहीं थे आप. कोई बात नहीं, नहीं थे तो पढ़ाएंगे. थोड़ा एफर्ट्स लगाते, आप भी थोड़ा कोशिश तो करते. 16 से लेके अब तक तो आई थिंक बहुत सारे दिन हो गए. और प्रोडक्ट तो मैंने 16 को नहीं पढ़ाया होगा. बैठ जाओ. हाँ बताओ भाई. हाँ बोलो. अरे मंजू सैनी घर गई है. हाँ नंबर कहाँ से लाए आप? हाँ, कोई जानता है क्या उनको? कौन जानता है? आप जानते हैं? तो एक बार आप जाओ, सर से मिल के आओ, उनको थोड़ा कांटेक्ट नंबर कुछ दे के आओ, क्या हुआ देखे बता क्या हो. इसको नहीं देना है, आप नीचे जाओ. सवाई को नहीं देना है मोबाइल. नहीं दे मोबाइल वापस देगा नहीं आप. क्लियर? हाँ प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे. प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? यू नो अबाउट द प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम आस्किंग यू? प्रोडक्ट. आवाज ही नहीं आ रहा है. यहाँ से तो नीचे में उतारो मेरे को. इनएक्टिव, active, inactive type of drug, inactive form of drug is known as prodrug. So a prodrug concept I already explained in detail in previous classes. Like levodopa is a type of prodrug. Mention किया था मैंने. So this is the metronidazole, which is also a prodrug. Prodrug means inactive form of drug is known as prodrug. So this metronidazole is a type of antibiotic which is inactive antibiotic. Inactive means you need to activate the antibiotic for its killing effect in your body. Bactericidal drug है. For the bactericidal effect, this drug should be converted into an active form. वो एक्टिव फॉर्म कैसे होगा वो भी याद रखना, देखना पड़ेगा हमें. सो ये याद रहेगा, मेट्रोनिडाजोल इज अ टाइप ऑफ इनएक्टिव टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स. The next MCQ, metronidazole drug, which is an inactive antibiotic, is converted into an active form only by the anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria. So this is the next very important and concept and MCQ जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में. Metronidazole is a type of antibiotic which is in an inactive form and it is only activated by anaerobic bacteria, and that's why if you are taking metronidazole in your body and you don't have any anaerobic bacteria, then drug will always in inactive form and drug will not produce any effect or any side effect or any toxic effect. drug कोई भी effect नहीं करेगी. सिर्फ कहाँ effect करेगी? anaerobic bacteria. So इसका क्वेश्चन आई थिंक लास्ट नोट स्टेट में या कभी पूछा भी था. metronidazole drug is used in, the answer should be in anaerobic infection only. The metronidazole drug is only effective against the anaerobic bacteria. Why it is effective against anaerobic, I will explain you with this one also. So यहाँ क्या लिखा वो देख लेते हैं. It's a broad spectrum antibiotic and it's an amibicidal drug effective against anaerobic bacteria only. Anaerobic bacteria only. And nitroimidazole, बताया था मैंने, 5 nitroimidazole. Chemical name of this drug is 5 nitroimidazole, introduced in 1947. कब डिस्कवर हुआ तो आंसर होगा, it was discovered in 1947. क्लियर? कितने मार्क्स आए? 79. ओके. This is unexpected marks. I'm not expecting 79 from you. इतने टफ क्वेश्चंस थे क्या? मुझे नहीं लगता इसका कोई टफ लेवल. इस बार तो बहुत कूल होके पेपर बनाया था आपने. जिसने भी बनाया इतने इजी क्वेश्चंस थे, फिर भी आप नंबर कम लाए हो. नेक्स्ट मूव करें. Next is mechanism of action of this metronidazole. Mechanism of action, why it is only effective in anaerobic bacteria. Mechanism of action, how this antibiotic is activated in our body. Start करें. So next is mechanism of action of metronidazole. So here I am drawing a cell. It's a cell or it's a bacterial cell, and for this cell we are giving antibiotic which is known as metronidazole. This cell is a cell from anaerobic bacteria. Which bacteria? Anaerobic. It's not aerobic, it's an anaerobic bacteria. ये anaerobic bacteria की सेल जो हमने यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक को एक्सप्लेन करने के लिए. बनाना बंद कर दो, पहले बना लो. ऐसे बना लो सब पहले. आई हैव एन ऑप्शन टू क्लीन. मेरे पास ऑप्शन है नहीं है. मैं ऐसे करते क्या होता है, ऐसे करते हट जाता है. पता है आपके पास ऐसे करने से नहीं हटेगा वो, आपको फिर पूरा काटना पड़ेगा. सो पहले क्या करो, समझ लो 2 मिनट ही लगते हैं, मैं ज्यादा टाइम ही नहीं लगाता हूँ. फिर उसके बाद लिख लेना, आप कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ये भी इधर ही रहेगा. हाँ तो पहले कौन से टाइप का ग्रुप है ये? एन एरोबिक ग्रुप ऑफ सेल. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक का नाम क्या था? 5 नाइट्रो इमिडाजोल.
इट्स अ टाइप ऑफ मेट्रो ग्रुप ऑफ ड्रग, याद है मेट्रो बनाया था हमने, याद है ऐसे, इट्स अ मेट्रो, मेट्रोडाजोल, मेट्रो which is coming very fastly and killing the bacteria very very fastly. So in this metro group of drug, you should remember a very important thing, that is the nitro group. So this is the silencer to throw out the धुआं निकलेगा ना, उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ट्रेन के ऊपर, ठीक है. The concept is when we are giving the metronidazole to any person, this should have the wheel so it can run. Okay. So when we are giving metronidazole to any person, this metronidazole drug can enter in any type of cell in any person. It can enter in human cell, it can enter in animal cell, it can enter in aerobic cell, it can enter in anaerobic cell, it can enter in fungi, it can enter protozoa, amoeba, every type of cell it can very easily enter. Now, if I will ask you which type of molecules will easily enter in a cell membrane, कौन से टाइप का molecule easily enter कर सकता है? बहुत सारे बताए थे, भूल गए. Lipid soluble और water soluble. Lipid soluble, highly charged or less charged? Less charged. Ionized or non-ionized? Non-ionized. Small or large? Small. नहीं याद रहता तो लिख लो, क्योंकि हर एक एंटीबायोटिक के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता है. So the types of molecule which is small in size, less ionized, less charged and lipid soluble will cross very easily to our cell membrane. ये सारे molecule हमारी cell membrane को बहुत easily cross कर सकते हैं. And the concept is here, that is this metronidazole is a very small size of molecule. Small molecule, small molecule, less charged. ये इसके बारे में नहीं है, ये तो इसका तो खत्म है, ये मैं बता रहा हूँ आपको जो लिखना. Less charged, less ionized and lipid soluble. चारों में से metronidazole कौन सा है? Small molecule है. When a small molecule is given to any person, it can easily cross the porins, through the porins it can enter inside the cell. So this drug is moving and easily entering into the cell. So drug move किया और यहाँ पहुंच गया, ये आपका मेट्रो आ गया अंदर. Now अब क्या होगा इसका? This is an active molecule or this is an inactive molecule? Inactive, clear है तो? So this inactive molecule enter into the cell, but it is not working. This metro or nitroimidazole molecule is not working. Why it is not working? Because it is an inactive molecule and we have to activate this molecule so it can work effectively in the bacteria or in any type of anaerobic bacteria. For the activation, there is a process. There is a substance which is known as pyruvate. जानते हो? What is the use of pyruvate? Pyruvate will be converted into acetyl-CoA. Acetyl-CoA, which provide you energy. क्या देता है? Energy देता है. So for energy, you convert the pyruvate into acetyl-CoA. For the conversion of this pyruvate into acetyl-CoA, you require an enzyme. चाहिए कि नहीं चाहिए? So here we have an enzyme. This is a beautiful enzyme which is seated here. This is the enzyme which is sitting here. Okay. अरे ये बैठा ऐसे. It is seated on seat like this. So this is the enzyme which is seated here, and the function of this enzyme is just to convert pyruvate into acetyl-CoA. And for this acetyl-CoA provide you energy. ये क्या देगा आपको? Energy देगा. Now, one more thing which is very important to know, and that is okay, a specific type of molecule that is known as ferredoxin. Ferredoxin सुना है? Ferredoxin. This ferredoxin, which is in oxidized form, will be converted into ferredoxin in reductase form. You know the meaning of oxidation and reduction? Biochemistry में पढ़ा है? Oxidation and reductase नहीं पढ़ा? OL decrease the GFR सुना है? OL decrease GFR. अगर आप किडनी में ऑयल डाल दोगे तो GFR बढ़ेगा या कम होगा? और पानी डालोगे ऑयल डालोगे तो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. फिल्ट्रेशन कम ही होगा ऑयल का. तो ये लिखना नहीं है, तो ऐसे ही ट्रिक है. OL, O for oxidation, O for oxidation and L for lose. When a cell or a molecule losing the electron, that is known as oxidation. उसको हम क्या बोलते हैं? Oxidation. So what is oxidation? Losing of a electron, that is oxidation. And G for gain, R for reduction, yeah, reductase. So when a molecule is gaining the electrolytes, electron, that is known as reduction. आया कुछ समझ में? हाँ, ये तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कभी. So here the ferredoxin is a type of oxidized form, means this ferredoxin is losing the electron. ये यहाँ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को lose कर रहा है, lose out कर रहा है. And when these electrons are losing, this form of the ferredoxin is gaining them. And this is the ferredoxin which is loaded with electrolytes, electron. So this form of ferredoxin is known as reductase form. Why we are discussing this whole oxidation and reduction things? Because for the activation of this metronidazole, you required electron. इसको activate करने के लिए क्या चाहिए? Electron चाहिए. और electron कहाँ से आएंगे? This reductase form of ferredoxin will provide the electron to this metronidazole. So from here the electron will be loaded into this gun, and this gun will be start firing on the bacteria. So bacteria will be killed it out. So after loading this gun with this electron, this molecule is active molecule, and active होने के बाद ये क्या करेगा? Kill करेगा. यहाँ तक कुछ आया समझ में? अब हमने ये क्यों बनाया ऊपर? इसका तो कोई रोल ही नहीं था. So इसका रोल है, this is the enzyme which helping you to convert an oxidized form of ferredoxin into
reductase form of pyridoxine. And what is the name of this enzyme? What is the name of this enzyme? क्या लिखें? So this is the enzyme which is named by PFOR. Name of the enzyme is PFOR, pyruvate ferredoxin oxidoreductase enzyme. Name of this enzyme is, ये I think 2020 में क्वेश्चन आया था, जो पूछा गया था, which of the following enzyme is responsible for the activation of this metronidazole, and options are ऐसे था. So answer is pyruvate ferredoxin oxidoreductase enzyme, which help you to convert the oxidized form of ferredoxin into the reductase form of ferredoxin. After the reduction of ferredoxin, this will give the electron to this metronidazole, and after gaining the electron by this metronidazole, this will be activated. Clear? सर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, एरोबिक बैक्टीरिया में भी तो एनर्जी मिलती है, वहां भी तो होता होगा ये, यस और नो? तो वहां भी तो एक्टिवेट हो ही सकता है फिर. द प्रॉब्लम इन एरोबिक बैक्टीरिया इज, क्या हो गया यार? नवीन कौन है? नवीन, अगली बार किसका नाम खिलाएगा? जाओ भी नवीन, जाओ भी. This reaction or this enzyme, not only the reaction, the most important thing is enzyme PFOR, pyruvate ferredoxin reductase oxidoreductase enzyme, is only present in anaerobic bacteria. In aerobic bacteria, there is enzyme which convert pyruvate into acetyl-CoA, that is known as pyruvate dehydrogenase. PH इसको हम बोलते हैं, PDH, pyruvate dehydrogenase. So aerobic bacteria में PFOR नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? PDH होता है, और वो PDH फेरेडॉक्सिन को जो आपका रिडक्टेज ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और कन्वर्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये एक्टिवेट नहीं. क्लियर ये कॉन्सेप्ट? क्लियर कुछ हुआ? लिखने के लिए बहुत कुछ है, लिख लेंगे, पर वो क्लियर होना चाहिए. हुआ नहीं हुआ? यस, कौन पूछ रहा है? PDH वाला, हाँ वो भी लिख देंगे. Like if I'm comparing this aerobic cell to aerobic cell, like that one is the anaerobic cell, this is an aerobic cell. So if I'm comparing an aerobic cell with anaerobic cell, in aerobic cell pyruvate also converted into acetyl-CoA, but this acetyl-CoA conversion, pyruvate will convert into acetyl-CoA, but here the enzyme which is working is known as pyruvate dehydrogenase, and this enzyme is not capable to convert the pyridoxine oxidase form into the pyridoxine reductase form. That's why in aerobic bacteria metronidazole drug will never be activated, and इसी वजह से सिर्फ किस पे इफेक्टिव होगी? anaerobic bacteria. क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है. सर बस करो, कितने कॉन्सेप्ट बताओगे? बताएं. The concept is that when this drug is entering into this cell, at that time the drug molecule is very small molecule and it is less charged molecule. That's why it is very easily enter into the cell. When this molecule move into the cell and this ferredoxin giving electron to this molecule receiving electron, and receiving electron will change the charge of this molecule. इसके चार्ज को क्या करेगा? चेंज कर देगा, and its charge will be high or low. Now the less charged molecule will be converted into highly charged molecule, and highly charged molecule cannot cross the cell membrane. So this active form of metronidazole will only present in inside the anaerobic bacteria. It will never go out from the anaerobic bacteria. So it will more and more effectively kill the anaerobic bacterial cell only. ये बाहर जाएगा नहीं, तो it will produce very less side effect because it will not move outside. Active molecule कभी भी बाहर नहीं जा सकता. This is the next point. Clear? Next one more concept. बताएं? यार रहने दे. If you are providing oxygen to the cell, then what happened? So in case of oxygen availability or oxygen presence, हमने बोला था at this imidazole 5 number पे कौन added है? N2O, याद है? So when we providing oxygen, this nitro group have more affinity for binding with oxygen. So this nitro group is there, or we can say bind with the oxygen, and there will be no place for electron, और इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं हो पाएंगे, एंड उस कंडीशन में ड्रग का क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस हो सकता है, ड्रग आपकी बॉडी में इनइफेक्टिव हो सकती है. एंड यहां से जो एक क्वेश्चन पहले आया था वो ये था, metronidazole drug is only effective when this drug is given. This is the two part of body, this is the diaphragm. So here we have the beautiful lungs होते हैं, and here we have high amount of oxygen. Yes or no? Oxygen होती है ऊपर. So metronidazole drug is only effective in the part which is below the diaphragm. It is not effective in the part which is above the diaphragm. So whenever a person is suffering with infection of anaerobic bacteria and that infection present above the diaphragm, we will not give metronidazole. We only give metronidazole when person is having anaerobic infection below the diaphragm, because in upper part there is a high amount of oxygen, and that oxygen bind on this drug and drug will be ineffective. So in case of anaerobic infection in upper part of the body, we will go for clindamycin. That is also a very effective antibiotic on anaerobic bacteria. So we will go with clindamycin in upper part, or we can say above the diaphragm, but in below the diaphragm we always prefer which antibiotic? Metronidazole. That's why in all the GIT infection, like yesterday we discussed about the Clostridium difficile, Gardasil, Gardasil नहीं, sorry, ये किस्सा इन्फेक्शन था, मैं भूल गया अभी. जी से स्टार्ट होता है, कुछ गायनिक में इन्फेक्शन होता है, याद है? कुछ याद आ रहा है? अभी इसका क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, ओबीजी में सर ने पढ़ाया होगा, अभी मुझे याद नहीं आएगा, भूल गया मैं. है? कल बता दूंगा मैं, मुझे याद आएगा तब. So it is very effective on the type of bacteria, anaerobic bacteria which is present below the diaphragm. जो diaphragm से नीचे है वहां पे इफेक्टिव होती है. इतना सारा था इस ड्रग के बारे में. क्लियर हो गया ये सब? अब आपको कोई डाउट है
तो आप अच्छे से पढ़ना घर पे, लिखिए ये सब, ये लो, ये बनाना है या लिखना है? बनाना है, लिखना नहीं है? नहीं, आप चाहे लिखना है तो फिर मैं लिख सकता हूँ। सो लिखने वाली फॉर्म देखो यहाँ लिखा हुआ है, मेट्रोडाजोल इज अ प्रोड्रग, नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम बाइंड विद द ड्रग एंड रिड्यूस द नाइट्रो ग्रुप। वही बताया मैं, रिड्यूस करना, रिडक्ट, बट ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा अच्छा है, तो आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो। यहाँ क्या लिखेंगे, in our anaerobic cell the pyruvate is converted into the acetyl CoA and in this conversion there is an enzyme which is known by PFOR। मैंने इसका नाम लिखा, pyruvate, pyruvate ferredoxin oxido reductase enzyme। आ रहा है समझ में? आज आप दोनों जो आज ही आए हो, हैं, दोनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? फर्स्ट दिन है, ऐसा ना हो सारे PFR PABN DHFN DHFR लिखा लिखा के पता नहीं आप ये क्या लिख रहे हैं, पता नहीं यही चल रहा है सब स्टार्टिंग से। सो फर्स्ट डे है, आप लोग एंड में आए हो इसलिए थोड़ा सा अलग फील होगा, पर कोई नहीं, अभी हो जाओगे एडजस्ट एक दो दिन में, और घर पे एक बार रिवाइज करना, सब क्लियर हो जाएगा। बना लिया? चलो कोई नहीं। क्या पूछ रही है इंदु बाला, क्या कह रही है? व्हाट इज नीड ऑफ पाइरुवेट कन्वर्सन? बताओ भाई, पाइरुवेट कन्वर्ट क्यों कराना है? बिकॉज वी रिक्वायर द एंजाइम एंड एंजाइम इज ओनली प्रेजेंट विद दिस कन्वर्सन। ये कन्वर्सन वाले के पास ही एंजाइम है, वो क्यों देगा आपको फ्री में? तो वो बोलेगा मेरे पास इसको भी कन्वर्ट करूंगा, फिर आप ले लेना आपको जो करना है, सो इसलिए चाहिए। चलो वेरी गुड। गोनोरिया, गोनोरिया नहीं था वो, इन्फेक्शन कुछ और था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। लिख लिया? हो गए? तो बातें नहीं करनी है, लिखना है। जियार्डिया, हाँ जियार्डिया इन्फेक्शन, जियार्डियासिस सुना है? जियार्डियासिस is a bowel infection caused by teeny parasites called Giardia lamblia, also known as Giardia intestinea। So ये क्वेश्चन अभी लास्ट नोट सेट में आई थिंक पूछा गया था, जियार्डिया इन्फेक्शन के लिए हम कौन सी ड्रग प्रीफर करते हैं, एंड ऑप्शन आंसर था मेट्रोडाजोल इज अ ड्रग व्हिच वी वेरी कॉमनली यूज्ड। सो इट्स अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गट इन्फेक्शन, जियार्डिया। क्लियर हो गए? गार्डासिल तो आपका वैक्सीन होता है एचपीवी के लिए, इट्स अ जियार्डिया इन्फेक्शन। So all the type of microorganism which is present in your below the diaphragm, in that condition, and anaerobic bacteria, we will use the metronidazole. But all the type of organism which is anaerobic and present above the diaphragm, we will go for the clindamycin, that will be more better compared to this metronidazole। बना लिए? आगे चलो हटा दो। सो ये अब बना लिया तो फिर लिखना क्यों है? Metronidazole is a prodrug, nitroreductase enzyme. Which enzyme is known as nitroreductase enzyme? Nitroreductase enzyme is, अभी तो लिखा है, pyruvate ferredoxin oxidoreductase is a nitroreductase enzyme, and through this electron will be released from the ferredoxin that will bind on the drug। लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है nitroreductase enzyme bind with the drug and reduce the nitro group, तो वो क्या बनाएगा? form active metabolite which is toxic for bacteria, जो हमने लिखा था लास्ट में, and bind with the bacterial DNA and inhibit the protein synthesis। So this is the mechanism of action of metronidazole, mechanism of action of metronidazole। The timing of the class will be informed in your group in the morning as from 2:30 it is as usual, but if the class is scheduled from 2 p.m. then we will inform you। 2:30 बजे से तो आना ही है, वो तो है ही, लेकिन अगर सर क्लास लेंगे तो वो 2 बजे से लेंगे, एंड इसलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सुबह 9 o'clock कितनी बजे आपको आना है। क्लियर? नहीं आता है तो फिर कितनी बजे आना है? 2:30 तो आना ही है। अगर मैसेज आपको कुछ नहीं मिल, वैसे मैसेज तो मिलता ही आपको शेड्यूल के साथ में, तो आपको बता देंगे। क्लियर? मूव करें? घर पे जाना है, एक बार अपने हाथों से थोड़ी सी मेहनत करनी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मूव करें आगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट नहीं लिखा? सो कुछ ड्रग्स जो बची हुई है लाइक एट्रोपिन सल्फेट एंड एड्रेनालिन, two drugs I will teach you, that is diclofenac sodium, diclofenac, and antiemetic drugs ondansetron। सुना है? तो ये कुछ ड्रग्स जो है वो बची हुई है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लिखे जल्दी से आप, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेट्रोनिडाजोल। सो फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, orally very well and very effective antibiotics, so completely and rapidly absorbed after oral administration, that's why metronidazole drug is available in tablet form as well as in IV also, but IV preparation required specific attention, distribute well throughout the body tissue and fluids। I already explained you why this drug is very easily cross all the type of cell membrane, because it is less charged and very small in size, is very small, that's why it is very easily enter into all type of cells। And the next one is therapeutic level present in the vaginal fluids, seminal fluid, breast milk and CSF also, because of the crossing of all type of cells।
Metabolism occurs in liver and excreted through the kidney. क्लियर है ये? वो करें देख लिया मेट्रोनिडाजोल फार्माकोकाइनेटिक्स यस हाँ पूछो डाउट तो ऑलवेज वेलकम फॉर डाउट्स इसका डाउट है कुछ और डाउट है और है ड्रग कैलकुलेशन लाओ लाओ क्या कैलकुलेशन ओके 4 आवर एंड 10 मिनट्स वाला समझ में नहीं है कैसे कन्वर्ट करना है उस दिन बताया था मैंने टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन हावर्स ये लिखना होता है सो एक क्वेश्चन दिया था 250 ml 250 ml था कुछ था कितना था शुड बी गिवन टू अ पेशेंट नहीं 250 नहीं था कुछ और था एंड उसमें टाइम दिया हुआ था 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स 4 आवर एंड 10 मिनट्स जैसे मैंने कुछ दिया था उसमें कुछ और टाइम था 15 मिनट्स आई थिंक उसमें 4 आवर एंड 15 मिनट्स कुछ था सो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है सर क्या करें तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा हावर्स और यहाँ 4.1 नहीं लिखना है वो गलत है ये लिख लिया ये हटा दूं सो जब हम इस टाइम को कन्वर्ट करते हैं जैसे ये 4 आवर्स है और इसमें आपको 10 मिनट्स को ये तो हावर्स है और ये मिनट्स है इनको कन्वर्ट करना है तो मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट तो 4 आवर्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60 अब आप क्या करो इसको सोल्व करो सो दिस विल बी 1 by 6 सो आइदर यू कैन राइट 4 1 plus 1 by 6 तो ये तो होगा नहीं 8 तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दो आप डिवाइड कैसे करोगे तो ये जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाओ इधर जीरो लगा दो कितनी बार गया एक बार कितना बचा 4 फिर जीरो 6 टाइम फिर 6 टाइम ऐसे आता जाएगा तो 1.16 तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे 4.16 आवर्स तो आपका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा उसमें 4.16 आवर्स तो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें टाइम था 4 आवर एंड 15 मिनट्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 plus 60 डिवाइडेड बाय 60 इसको इससे कट करोगे तो 1 by 4 इसको इससे कट करोगे 10 2 टाइम 2 5 टाइम 2 5 तो वहां क्या आएगा 4.25 आवर्स ऐसे लिखना इसको ठीक है यस किन्होंने पूछा था हो गया क्लियर निकाल लोगे चलो नेक्स्ट आगे क्या है metronidazole adverse effect of metronidazole so few common adverse effect anorexia metabolic test and one more important that is prolonged use can cause peripheral neuropathy but the most important जो आपको याद रखना that is thrombophlebitis and इसके ऊपर यहाँ लिख देंगे disulfiram like reaction metronidazole also produce disulfiram like reaction so it should not be given with alcohol this is very important metronidazole is a drug which is very well known for their thrombophlebitic effect if you give metronidazole in undiluted form 101% this will produce thrombophlebitis and that's why metronidazole drug is always given in diluted form as we know that we are studying with every antibiotic that every antibiotic should be given in diluted form in 100 ml NS. But as we are practicing, we are giving all the antibiotic in direct 10 ml injection. Even the ceftriaxone or the penicillin antibiotic like piperacillin, that drug should be diluted in 20 ml first, and then whole amount should be in the 100 ml bottle. आपको देखो ना एम्प्यूल उसका जो आता है वो 20 ml का आता है उसमें देखा है ceftriaxone piperacillin इंजेक्शन के साथ में बॉयल बड़ी होती है और उसमें वो भी बड़ा होता है 20 ml का होता है we always put the 10 ml saline and from last 1 hour we are just doing like that only and जो piperacillin होता है वो कभी ऐसे dilute नहीं होगा it will never be diluted by you आप इतना कितना भी कर लो उसको फिर भी उसमें रह जाएगा the simple way to dilute the tazobactam piperacillin injection is use whole tail amount of saline just उसमें डाल दे and keep the vial for just 10 minutes it will automatically dilute it कुछ भी नहीं करना पड़ेगा but you need to add 20 ml saline not 10 ml अगर 20 ml डालोगे ड्रग ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाएगा 10 ml डालोगे कभी डाइल्यूट नहीं होगा फर्स्ट थिंग फिर उसको किसमें डालना है 100 ml की बोतल में फिर लगाना लेकिन हम क्या करते हैं 10 ml में जितना डाइल्यूट होगा उतना कर लोड करके पुश करेंगे एंड इसी बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द नर्सिंग पर्सनल द metronidazole drug always available in 100 ml bottle only it is not available in powder form if it is available in powder form and the mention should give 100 ml you will not give in 100 ml you will give in 10 ml only and person will have the thrombophlebitis in the body और इसी को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग हमेशा किसमें आती है इट ऑलवेज अवेलेबल इन डाइल्यूटेड फॉर्म अनडाइल्यूटेड ड्रग इज नॉट अवेलेबल सो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी आप दोगे नहीं तो इसलिए उसको पहले किसमें बना दिया 100 ml क्लियर नेक्स्ट पहली का लिख लिया नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ metronidazole ड्रग का एक अदर ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन होगा सो फ्यू ड्रग्स लाइक अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन अभी बताया था मैंने इट्स प्रोड्यूस द डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन सो शुड बी अवॉइडेड विद alcohol if person is already had alcohol then wait for 12 hours or if person is already had the metronidazole then avoid the alcohol otherwise person will have the alcohol disulfiram reaction इसको हमने DER लिखा था disulfiram ethanol reaction phenobarbital and rifampicin increase the metabolism when metabolism is increased then the effect of the drug will reduce or increase if metabolism is increased then effect will increase or decrease so when metabolism is increased then effect will decrease drug body से जल्दी out हो जाएगी effect कम हो जाएगा and when metabolism is reduced then effect of the drug will increase because drug will not excrete out from the body early it will excrete out late so it will effect will be increased in decreased metabolism like cimetidine H2 receptor blocker drug decrease the metabolism so if you are giving phenobarbital and rifampicin with metronidazole you should decrease the dose or increase the dose
मेट्रोडोजोल का डोज क्या करना पड़ेगा? You have to increase the dose because effect क्या हो रखा है? कम. And in case of cimetidine, you should decrease the dose because effect is already high. Next, metronidazole block the warfarin metabolism. Warfarin is a type of anticoagulant, and when the metabolism of warfarin is blocked, then there will be high chance for bleeding. So you should assess the patient for bleeding, or you should go for the coagulation study frequently. A person is taking warfarin. अगर warfarin ले रहा है तो क्या देखना है? APTT, PT, INR करते हैं. Warfarin के साथ क्या करेंगे? INR. PT, INR is a test which done with the warfarin. So you should take for coagulation study. Next, decrease the renal clearance of lithium, very toxic drug, lithium, anti-manic drug. So lithium clearance will be decreased by the metronidazole, and lithium drug is a type of drug which is known as highly toxic drug. Why toxicity of the lithium is occur very frequently or very quickly? Because of the narrow therapeutic window or the narrow therapeutic index, means in between the normal therapeutic dose and in between the toxic dose, the gap is very less. Normal dose of normal therapeutic ranges of lithium is 0.6 to 1.2 MEQ or mg per dl, and the toxicity start from 1.5, so gap is only 0.3, and it will be increase with a few increase in the lithium. तो lithium का थोड़ा सा बढ़ते क्या हो जाएगा, टॉक्सिटी हो जाएगा, एंड ये ड्रग इसको क्लियरेंस को कम करेगी, मतलब lithium बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, आपके पेशेंट के अंदर टॉक्सिटी होने के चांसेस बढ़ेंगे. तो यू शुड चेक द lithium blood lithium level frequently if you are taking lithium and metronidazole together. तो आपको blood lithium level भी असेस करते रहना है पेशेंट का. नेक्स्ट, blood lithium level should be taken after how many times of the lithium drug? 12 to 24 hours, and if both are in the option, then the 12 hours is the right answer. 24 hours is the ending, so we will not take at the end, we will take in mid, so 12 hours is the right answer. Next, नहीं लिखा? हो गए? नहीं, कब से तो रखा हुआ स्लाइड इधर ही. The last of use of metronidazole. What is the first use? क्या पढ़ा हमने अभी तक use? It's a type of antibiotic which is very effective against the anaerobic bacteria. It's a amoebocidal. लिखा था starting में. And it is very effective against the Clostridium difficile, and अभी लिखा था एक bacteria infection. कौन सा था? Giardia. So दोनों याद रखना है. First line drug for amoebosis. It is very effective against the Trichomonas vaginitis, Pseudomembranous colitis, peptic ulcer, H. pylori gastritis. So ये सारे infection अगर आप देखेंगे तो these all are present below the diaphragm. These all are present below the diaphragm, and drug is very effective below the diaphragm, not the above the diaphragm. इसमें आप वो नाम लिख दिया, नहीं लिखा हो तो इधर लिख लेंगे. That is giardiasis. Clear? Metronidazole. So metronidazole is completed here, and our antibiotics also completed here. घर जाएंगे और पेपर को रिवाइज करना है, उसके साथ साथ में जो हमने आज पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, समझना है. अभी एक क्लास और हो जाएगा मेरा क्योंकि बच गया है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं. तो मैं 1 महीने बाद आऊंगा, तब तक तो सब जीरो हो जाएगा फार्मा. हाँ नहीं, मैं वापस अगले महीने आऊंगा, तब तक क्या हो जाएगा, जीरो. फार्मा क्या होती है वो भी पता नहीं होगा, फार्मा है ये क्या होता है, हमने तो 1 महीने पहले कभी सुना था सर, अभी नहीं पता है कुछ, तो इसलिए अभी क्या कर ले, रिवाइज कर ले. नेक्स्ट, सो इन सबको एक ही साथ लिखना है. इट इज द ड्रग यूज इन द एम्यूबियोसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड एच पाइलोरी और पेप्टिक अल्सर इन्फेक्शन. एक लाइन में से सबको अलग अलग लिखेंगे, 4 लाइन छोड़ के. हैं, बचपन में लिखते थे जगह ध्यान दिखनी चाहिए, तो एक तो इतना दूर दूर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक वहाँ, 4 वर्ड एक लाइन में, और उसके बीच में 2 लाइन छोड़ते थे, फिर तीसरी लाइन में लिखते थे ऐसे, तो उससे नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट, सो we'll discuss the next drug, that is chelating agent. What is chelating agent? नहीं लिखा, लिखो भाई लिखो. Next is the chelating agent. What is chelating agent? Chelating means, कल तो बताया, chelating means चिपकने वाले. किसके साथ? जो हम पढ़ेंगे ड्रग्स अलग अलग सब्सटेंस के साथ चिलेटिंग प्रॉपर्टी दिखाएगी. सो विल डिस्कस अबाउट द चिलेटिंग एजेंट एंड द रिमेनिंग ड्रग्स इन नेक्स्ट क्लास टुमारो. हटा दे. थैंक यू. अभी तो होगा नहीं ना, कहाँ चले गए थे आप? कोई नहीं, क्लास में अभी तो पूरा तो ऐसे समझा नहीं पाएंगे ना, मैं बता दूंगा वापस नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास हाँ हाँ, तो उसमें 1440 ऑप्शन नहीं था ना, तो जो नियर बाय आंसर था वही आंसर देना आपको, है ना, जो नियर बाय 1440, तो उसमें ऑप्शन था नहीं, सो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर वही आएगा, बट वो जो नियर बाय है वो आंसर देना. यस हाँ हाँ, वो एक्चुअली आई वाज बिजी, मैं बिजी था, मैं शेयर करूंगा. हाँ आई विल शेयर यू, बट शेयर द मैसेज बिफोर 7 PM. ओ हाँ, किसका? नो प्रॉब्लम, नहीं समझ आ रहा ना तो समझाएंगे वापस, कोई नहीं. ये वाला, ये कभी जो आज पढ़ाया था वो मैकेनिज्म, मैं कल जो लास्ट क्लास पढ़ाऊंगा ना वापस बना देंगे एक बार. कल मैं लास्ट बोला, आई थिंक आपने पूछा था, कल भी नहीं पूछा था, कल किसी ने पूछा था, मैंने बोला लास्ट में मैं ये वापस पढ़ा दूंगा मैकेनिज्म. That blood transfusion should be started at how many macro drops per minute. So ये तो, ये जो है ना डिफरेंट हो गया, जो हम
क्वेश्चन बात करें ये पेशेंट के बीटी ट्रांसमिशन रिलेटेड है, ये ड्रग कैलकुलेशन नहीं, इट इज नॉट ड्रग कैलकुलेशन। सो ये लिखा है ब्लड ट्रांसमिशन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम्स। सो हमारे पास टोटल टाइम होता है 4 आवर्स। सो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल वॉल्यूम जो होता है अप्रोक्सीमेटली 300 ml, टोटल 4 आवर्स। और जो मैक्रो ड्रिप होता है उसका ड्रिप फैक्टर मानते हैं 15। सो उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, है ना? यस, हाँ हाँ हाँ।